use a VLOOKUP formula for searching a salary of a particular employee using an employee ID। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सैलरी शीट ली हुई है, जिसको मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम सैलरी शीट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं एक्सेल में। अगर आपने मिस कर दिया है तो आप ये सैलरी शीट का जो वीडियो है वो लास्ट वीडियोज़ में देख सकते हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़ VLOOKUP फार्मूला। तो मैं आपको VLOOKUP फार्मूला यूज़ करने के दो टाइप्स बताऊंगी एंड वो दोनों टाइप्स बहुत यूज़फुल हैं आपके लिए। तो आइए सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हाउ टू यूज़ द VLOOKUP फार्मूला। VLOOKUP फार्मूला यूज़ होता है जब आप एक वर्टिकल टेबल के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, तब आप VLOOKUP फार्मूला जो है वो यूज़ करते हो। और अगर मैं बात करती हूँ HLOOKUP फार्मूला की, तो HLOOKUP फार्मूला जो होता है वहाँ पे आपका जो टेबल है वो हॉरिजॉन्टली अलाइन होता है। दोनों फार्मूलाज यूज़ करना बहुत सिंपल है, बस यही एक डिफरेंस है कि VLOOKUP में वर्टिकली टेबल होना चाहिए एंड HLOOKUP के अंदर आपका हॉरिजॉन्टली होना चाहिए। तो आज मैं आपको VLOOKUP फार्मूला इसलिए बता रही हूँ कि आप अपनी सैलरी शीट में कैसे एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के बारे में सर्च कर सको। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे जाएंगे = VLOOKUP। हमने टैप प्रेस किया, यहाँ पे मुझे बता रहा है ऑप्शंस कि क्या क्या हमें VLOOKUP के अंदर इनपुट करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे आती है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू होती है जो आपका टेबल है उसका जो सबसे फर्स्ट कॉलम होता है उसकी जो यूनिक वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं लुकअप वैल्यू। अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि एम्प्लॉय आईडीज़ दिए हुए हैं 1 से लेके 10 तक। फॉर एग्जांपल मुझे E7 यानी जो श्वेता है उसका मुझे सैलरी जो है वो जानना है, तो यहाँ पे मैं E7 पे क्लिक करूँगी। आपको याद रखना है लुकअप वैल्यू के अंदर हमेशा जो आपका टेबल का फर्स्ट कॉलम है उसी में से वैल्यू होनी चाहिए। उसके बाद कॉमा देखिए, आपको सेकेंड बोल रहा है टेबल एरे। टेबल एरे मतलब जो टेबल के अंदर आप इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो उसे हम कहते हैं टेबल एरे। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगी मेरा ये वाला सैलरी का टेबल। टेबल सेलेक्ट करने के बाद ये मुझे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब यहाँ पे ये कॉलम पूछता है, अगर आप HLOOKUP में फंक्शन करोगे तो वहाँ आपको ये रो पूछेगा। तो कॉलम्स यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 ये सारे मेरे कॉलम्स हैं। हमेशा टेबल का जो फर्स्ट जहाँ पे आपने सिलेक्शन किया वहाँ से आपका फर्स्ट कॉलम स्टार्ट होता है, आगे 2 3 4 ऐसे वो कंटिन्यू होता है। अब आप क्या जानना चाहते हो, जैसे E7 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ये मेरा पर्टिकुलर पर्सन है जिसके बारे में मुझे उसकी बेसिक सैलरी जाननी है। तो बेसिक सैलरी है 3rd नंबर पे, तो यहाँ पे मैं डालूँगी 3, कॉमा दोगे। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स। ये जो ऑप्शंस हैं ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप ये नहीं दोगे तो भी आपका आंसर जो है वो आने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर सपोज़ आपको ये ऑप्शन देने हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। ट्रू ऑप्शन आप कब यूज़ करते हो, जब आप देना चाहते हो अप्रॉक्सीमेट मैच, मतलब आपका जो आंसर है वो एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, जो उसका नियरेस्ट वैल्यू रहेगा वो आपका आंसर यहाँ पे आपको शो करेगा। अगर मैं लेती हूँ फॉल्स, फॉल्स में एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच मतलब जो उसका एक्यूरेट आंसर है वो मुझे वहाँ पे वही शो करेगा। ट्रू ऑप्शन हम कब यूज़ करते हैं, जब आपका जो टेबल है ऑटोमेटिकली पूरा असेंडिंग ऑर्डर में होता है एंड उसके अंदर सपोज 2 से 3 वैल्यूज़ हैं जो सेम है, तो उस टाइम पे आप ट्रू ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप फॉल्स लोगे तो आपके जितने भी आंसर्स हैं वो सारे आपके एक्यूरेट आएंगे। तो इसको लेने के लिए आप यहाँ पर टैप प्रेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसको आप ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको आंसर आपका मिल जाएगा। मुझे ये आंसर दे रहा है 20,000, तो अगर आप श्वेता की सैलरी देखोगे तो इट इज़ 20,000। अब यही सेम फार्मूला मैं आपको वापस से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। इस बार हम कुछ और फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं लेती हूँ = VLOOKUP। लुकअप वैल्यू में सपोज़ मैं ले लेती हूँ यहाँ पे E5। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे लेना है टेबल, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी मेरा पूरा टेबल। टेबल लेने के बाद मुझे यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है, तो यहाँ पे सपोज़ मुझे चाहिए इसका नेट सैलरी। तो आपको काउंट करना होगा यहाँ से कितने कॉलम्स हैं, 11। इसको मैं यहाँ पे 11 ले लूँगी। 11 लेने के बाद यहाँ पे फॉल्स लेना है मुझे, इसको टैप प्रेस करके क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे उसका जो नेट सैलरी है वो मुझे यहाँ पे वो आंसर में आ जाएगा। अब ये हो गया एक सिंपल वे VLOOKUP फाइंड करने का, विच वॉज वेरी ईजी। सो जो अभी सेकंड मेथड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, इट इज़ वेरी यूज़फुल मेथड। अगर आप ये ऑप्शन को समझ लोगे तो आप इसको आगे जाके VLOOKUP या HLOOKUP कहीं पे भी बहुत अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना आंसर जो है वो निकालने वाले हैं। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ ऊपर एम्प्लॉय ID, जिसके बेसिस पे जो मेरा आंसर है वो यहाँ पर मुझे मिलेगा। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ एम्प्लॉय ID। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नेट सैलरी, जैसे कि हम जानना चाहते हैं एम्प्लॉय की नेट सैलरी क्या है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ नेट सैलरी। अब यहाँ पे हम अपना VLOOKUP का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। आप देखोगे कि कैसे इसमें चेंज करना है। तो जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पे ले लेती हूँ =
वी लुकअप वैल्यू में हम नॉर्मली क्या कर रहे थे, यहाँ से सिलेक्ट कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर पर्सन का जो भी मुझे फाइंड करना है वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। लेकिन सपोज़ यहाँ पे मैं ये वाला सेल सिलेक्ट करती हूँ, ब्लैंक सेल, तो इसके अंदर आप खुद से वैल्यूज़ फिल कर सकते हो एंड वैल्यूज़ के अकॉर्डिंगली आपको आंसर जो है वो ऑटोमेटिकली मिल सकता है। तो यहाँ पर मैं ये ब्लैंक सेल जो है वो सिलेक्ट करूँगी। कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पर ये पूरा टेबल ले लूँगी। इस टेबल के अंदर से ही मुझे फाइंड आउट करना है। उसके बाद कॉलम इंडेक्स नंबर, अब जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था ये 11th कॉलम पे है, तो यहाँ पे हम 11 ले लेंगे एंड यहाँ पे हम फॉल्स जो ऑप्शन है वो लेके इसको क्लोज कर देंगे। अब आप कहो कि नॉट एप्लीकेबल आ रहा है, मतलब ये फॉर्मूला तो काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय आईडी जो है जैसे E01 सपोज मैं यहाँ पे लेती हूँ, तो आप नोटिस करोगे E01 का नेट सैलरी मुझे इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे दे दिया। अगर सपोज़ मैं यहाँ पे लेती हूँ E10, तो यहाँ पे इसने मुझे E10 का जो सैलरी है वो ऑटोमेटिकली दे दिया। तो ये आपका एक क्विक फंक्शन हो जाता है यूज़ करने के लिए, लाइक एन ऑटोमेटेड जनरेटेड फंक्शन यहाँ पे आप बना देते हो, जिससे ऑटोमेटिकली क्विकली आप उसका जो आंसर है वो निकाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे नेट सैलरी निकाला है। अगर सपोज़ आप यहाँ पे कुछ और निकालना चाहते हो जैसे ग्रॉस सैलरी या पीएफ या कुछ भी, तो आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर जो उसका कॉलम नंबर है वो आपको चेंज करना है। जैसे 11 है, अगर सपोज़ मैं 10 ले लेती हूँ यहाँ पे, तो 10 जो है मेरा वो टोटल रिडक्शन का है, तो टोटल रिडक्शन वाली जो मेरी वैल्यू है वो उसने मुझे यहाँ पे दिखा दी। तो फॉर्मूला यूज़ करना बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ याद रखना है कि वैल्यू फंक्शंस आपको क्या देना है, टेबल सेलेक्ट करना है, कॉलम कौन सा लेना है, उस हिसाब से आपका जो आंसर है वो यहाँ पे ईजिली आपको शो हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया 2 सिंपल मेथड्स टू यूज़ VLOOKUP formula to find the salary of an employee in a salary sheet।